हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन और मेरा नाम है कल्पना। और देखिए, आयोग और सरकार की मनमानी कि यूपीपीसीएस प्री और आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा दोनों में दो दो डेटें दी गई हैं और दोनों में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और आयोग जो है वो 6 महीने बाद बच्चों के स्कोर बताएगी कि आखिर वो प्रीलिम्स में फेल हो गए हैं और उनके स्कोर जो है इस डेट से इस डेट में वेबसाइट में रहेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि बच्चों का ही नुकसान होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो आपसे ज़्यादा नंबर पाया है और एक स्टूडेंट है जो आपसे कम नंबर पाया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है और जो ज़्यादा नंबर पाता है वो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक निराशा का भाव जागृत होता है और उस स्टूडेंट ने जो 10 सालों से मेहनत किया है, उसने अपने पूरे जीवन को लगा दिया है, किस प्रकार से उसने अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने माता पिता को एक तसल्ली देते हुए, माता पिता जो है ज़मीन को गिरवी रख दिया या बेच दिया, माँ ने गहने अपने बेच दिए, किस प्रकार से आखिर वो बच्चा तैयारी कर रहा है और वह किस प्रकार से सिलेक्ट नहीं होता है, इसको जानने का भी उसको अधिकार नहीं। जब सरकार ये आयोग ये रिजल्ट जारी करे तो सबके रिजल्ट जारी करे, पास वालों के भी कितने मार्क्स हैं और जो फेल होते हैं बच्चे उनके भी कि इनके कितने मार्क्स आए। ये बच्चों का अधिकार है और ये उनके जानने का बिल्कुल हक है, उनको जानना चाहिए कि आखिर मैं फेल हो गया, मान लीजिए जीएस में, तो आखिर मैं कितने नंबर से रह गया और सी सेट में मेरे कितने नंबर आए हैं और मुझे भी कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। और देखिए, ये जो 7 और 8 को दिसंबर यूपीपीसीएस और 22 और 23 दिसंबर सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रीलिम्स डेट आयोग द्वारा दी गई है, उसमें सरकार और आयोग का ये कहना है कि हमको जो है मतलब कॉलेज नहीं मिल रहे, हम सिर्फ 41 जिलों में जो है इस परीक्षा को मतलब कराएंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग आदित्य तक चले गए, यानी सूर्य तक चले गए, चंद्रमा तक चले गए, मंगल तक चले गए और हम जो है एक मतलब बच्चों के 5-6 लाख बच्चे और 11-12 लाख बच्चों का एग्ज़ाम मतलब एक दिन में एक शिफ्ट में सुविधापूर्ण तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। अभी जैसे यूपी पुलिस का जो हुआ, उसमें जो आंसर की निकाली गई, उसमें 25-26 क्वेश्चन मतलब गलत बताए गए। तो आखिर उन बच्चों का क्या होगा? उन्होंने जो अपना समय खोया, अपनी जो ऊर्जावान जो आयु थी उसको पूरे मतलब उसी तैयारी में ही लगा दिया और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन युवाओं के दिलों से पूछिए कि आखिर उनको कितना निराश होना पड़ रहा है। और हमारे देश में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो सरकार की नीति है और वो बिल्कुल भी युवाओं की दृष्टि से बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। उन जो बेरोजगार बच्चे हैं वो बिल्कुल निराशाग्रस्त हो रहे हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है वो कुछ नहीं, जिस उम्र में वो बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत का सपना ये है और हमको भारत को यहाँ ले जाना है और ऐसा करना है वैसा करना है। मेरी समझ में नहीं आता है कि छोटी मतलब बच्चों को जो रोज़गार है, ठीक है आप ये नहीं दे पा रहे, लेकिन जो बच्चे जितनी भी पोस्ट हैं, मान लीजिए 600, 700, 800 पोस्ट, 200 पोस्ट, जो भी पोस्टें हैं
उनमें भी सुचितापूर्ण तरीके से नहीं हो रहा। कोई भी जो मतलब क्वेश्चन बनाते हैं वो बिल्कुल उनमें सही सटीक आंसर ही नहीं बैठते हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये बिल्कुल भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ ये टफेस्ट भारत के एग्ज़ाम है और इनमें अगर ये नॉर्मलाइजेशन होता है, एक ही परीक्षा के लिए अगर एक से ज़्यादा पेपर बनाए जाते हैं तो आप वो उनकी मानसिकता को कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उनको इक्वल का दर्जा दे सकते हैं कि जो 2 पेपर या 3 पेपर जो बने हैं वो बिल्कुल एक है, एक लेवल के हैं, एक स्तर के हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ यूपीपीसीएस सिर्फ इसके लिए नहीं है। आगे अगर ये एक बार लागू हो गया तो जो आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इससे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और जो बच्चे ईमानदार हैं, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके सपना और उनके माता पिता का सपना जो है चूर चूर हो जाएगा और उनकी जो सालों की मेहनत है, जो उन्होंने खोया है, उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से और आयोग से ये गुजारिश है कि ये जो परीक्षा है इसमें बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और सुचितापूर्ण तरीके से इस कार्य को किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे, अगर आपको देश चलाने के लिए सच्चे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए और आप भारत में वास्तव में कुछ ज़मीनी स्तर पर करवाना चाहते हैं, तो फिर अच्छे लोग, ईमानदार लोग और जो ईमानदार लोग हैं वही वहाँ पर आने चाहिए, जो वास्तविक कुर्सी के हकदार हैं और जो वास्तव में देश सेवा कर सकते हैं, लोक सेवा कर सकते हैं, ऐसे लोग आने चाहिए। ठीक है। आज का वीडियो अगर मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये एक मुहिम है आगे के आने वाले एग्ज़ामों के लिए, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ताकि ये कोई परंपरा ना बन पाए और हम जो है 7, 8, 22, 23 जो भी परीक्षा हो रही है उनका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल भी पेपर देने ना जाएं, बिल्कुल इस परीक्षा का विरोध करें। नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, अनुचित है और हम सब उसका विरोध करते हैं। और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू।